हाँ वही 10th। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना सुनने में, क्योंकि अभी तक 9th में थे हम लोग, बट अब आ गए हैं 10th में। तो देखो आज तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया एकदम से कैसे आ गए, भैया तो पेपर के टाइम पे मिलते हैं। बस ऐसा नहीं है, अब मैं तुम लोगों को बीच बीच में मिलता रहूंगा। ठीक है। मैं आज यहाँ पे तुम लोगों से मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम लोग को जगाने वाला हूँ थोड़ा सा। बहुत आराम कर लिया होगा, बहुत दिन की छुट्टियां मिल गई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट बहुत ही अप टू द मार्क आया, कुछ लोग एवरेज पे रुक गए हैं। सबको अपने अपने बारे में पता है कि हमने 9th में कितनी मेहनत करी थी और उसके हिसाब से हमको कितने कितने नंबर मिले हैं। वैसे सीबीएसई जो हमारे स्कूल वाले होते हैं वो भी भाई जिस हिसाब की हमारी मेहनत होती है उस हिसाब के नंबर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 नंबर ऊपर नीचे कर लो। मैं आज तुम लोगों को सिर्फ ये बताने वाला हूं कि अब जब तुम 10th में आ गए हो तो तुमको करना किस तरीके से है। मैं तुम लोगों का यहाँ पे क्या करने आया हूँ, वेलकम करने आया हूँ। अब वेलकम करने आया हूं तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे प्यारी प्यारी बातें तुमको बताऊंगा और तुम लोग खुश हो जाओगे और सारी चीजें भूल जाओगे। मैं तुमको आज पहले ही दिन 10th का कड़वा सच तुमको बताने वाला हूं कि 10th में किस तरीके से तुमको पढ़ाई करनी है, स्पेशली किसको लेके, एसएसटी को लेके, जिसको कहते हैं सोशल स्टडीज। तुम लोगों के बोर्ड के जब पेपर होंगे तो तुम्हारा जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा टॉप 5 पे। किस पे? टॉप 5 मार्क्स पे, मतलब टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पे। तुम लोगों की उसमें इंग्लिश तो होनी ही होनी है, उसके बाद मैथ और साइंस, जिससे तुम लोगों को डर लगता है। ये दोनों सब्जेक्ट तो तुम जी जान से पढ़ोगे। बस बात क्या होती है कि मैथ या साइंस में से कभी कभी बच्चे या तो मैथ को छोड़ देते हैं या तो साइंस को छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भूल जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो टॉप 5 में तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो या इन दोनों में से एक ही सब्जेक्ट हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या होगा कि टॉप 5 में कुछ हो ना हो, हमारी एसएसटी तो होने ही वाली है और साथ में इंग्लिश तो होने ही वाली है। इन दोनों सब्जेक्ट को बच्चे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। किनके चक्कर में? इन दोनों के चक्कर में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही है, बट शुरुआत में मैं तुमको आज ये इसलिए बताने आया हूं क्योंकि अगर अभी से तुम लोग इंग्लिश और एसएसटी पढ़ना चालू कर दोगे रोज थोड़ा थोड़ा, तो बहुत अच्छे से तुम लोग 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अपने 10th के बोर्ड में। इसकी गारंटी किसकी है? मेरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ही मैं तुमको बताने के लिए आया हूं आज। मैं अभी तुमको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सोशल स्टडीज के अंदर कितने पार्ट हैं। टोटल 4 पार्ट हैं और उन 4 पार्ट में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी कितने सारे चैप्टर्स हैं और उनको हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। ठीक है। इसके लिए अभी तुम जैसे मान लो नॉर्मल फोन पे वीडियो देख रहे हो, अभी जाओ और कॉपी निकालो, पेन निकालो। मैं तुमको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर कितने कितने चैप्टर है और फिर बताऊंगा किस तरीके से टैकल करना है। जल्दी से चलो, कॉपी निकाल ली ना? देखो अब मैं तुमको जो बोलूंगा इन सारी फॉर्मेट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना एक एक करके। ठीक है। बुक्स ले लो। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं गवारों की तरीके से, पता नहीं बुक लेने का नाम ही नहीं ले रहे। सेकंड हैंड ही ले लो भाई, ले लो। एसएसटी के अंदर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुमको नहीं से पढ़नी है तो नहीं ले लो। समझते हैं जरा सबसे पहले फॉर्मेट क्या है। तो हमारा जो बोर्ड का पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। अभी धीरे धीरे जब आगे वीडियो चलती जाएगी ना, मतलब इसके बाद अगर कोई वीडियो आएगी तो मैं तुमको सारे पत्ते एक एक करके खोल के दिखाऊंगा कि हाँ भाई 80 नंबर का ये जो पेपर बनता है ये भी कैसे बनता है। क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जैसे ही नई क्लास में आते क्या बोलते, शुरुआत से पढ़ेंगे, और तुम लोग फिर भूल जाते हो। लेकिन इस बार मैं तुम लोग को शुरुआत से पढ़ाऊंगा तो तुम लोग शुरुआत से पढ़ोगे। ठीक है। 80 नंबर का जो पेपर होगा अप्रोक्स 20 और 20 नंबर के ये 4 जो तुम्हारे अंदर के सब सब्जेक्ट होंगे इनके अंदर आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? हिस्ट्री है सबसे ज्यादा भयानक, जिससे तुमको लगता है कि एसएसटी है, सोशल स्टडीज है तो सिर्फ हिस्ट्री है। भाई नहीं ना यार, इसके अलावा भी तो 3 सब्जेक्ट है, तुम इन 3 पे फोकस ही नहीं करते हो। तो कैसे फोकस करना वो भी मैं बताऊंगा। जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। शुरुआत हम करेंगे हिस्ट्री को एकदम साइड रख के और इन 3 सब्जेक्ट को हम एक एक करके क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और पेपर से एकदम पहले मैं तुमको करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की, ये ताजा ताजा तुम्हारे दिमाग में फिट रहे और पेपर में तुम लोग सिर्फ इसको क्या करके आ जाओ, लिख के आ जाओ। एक एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं जरा, चैप्टर कैसे कैसे हैं। हिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यूरोप के अंदर क्रांति कब आई, कैसे आई, किन कारणों से आई, सेम वही इंडिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया आज जैसी है वो कैसे कैसे यहां तक पहुंची है। उसके बाद ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है, ये तुम्हारा पेपर में नहीं आएगा।
और लास्ट में प्रिंट कल्चर। ये तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर से यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको अभी से इंपॉर्टेंस भी बताते जा रहा हूं ताकि तुमको पता रहे कि पूरे साल तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। आगे चलते ज्योग्राफी के हिसाब से। ज्योग्राफी में देखो सबसे आसान है ये, ठीक है। सबसे आसान अगर कोई तुम्हारा सब्जेक्ट है तो यही है। इसमें हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे, खेती कैसे करते हैं, एनर्जी किस तरीके से बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले ही 6, 7, 8 की साइंस में कहीं ना कहीं कुछ तरीके से कंप्लीट करी है। तो ये तो एकदम हलवा है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मजा जो मुझे पढ़ाने में आता है और जो मैंने देखा है कि लोगों को पढ़ने में आता है, वो क्या है, हमारा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब ये वो बच्चे हैं या तो वो आर्ट्स लेंगे या तो वो कॉमर्स लेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही दो फील्ड चुनने की कोशिश करते हैं। तो इन दो बच्चों के लिए ये दो सब्जेक्ट तो भाई एकदम देवता जैसे हैं, इनकी तो पूजा करनी पड़ेगी तुमको। अगर तुमको ये दो सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स तो तुम्हारी बेस तैयार करेगी 11th के लिए। और जो बच्चे कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स में इको लेंगे और आर्ट्स विद इको लेंगे, उनको तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। समझते सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में कि विकास क्या होता है, किस तरीके से देश विकसित होता है। उसके बाद इंडिया के अंदर जो पैसा है वो कहां से पैसा बनता है, 3 इकोनॉमी जो होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पैसे के बारे में पढ़ेंगे, उधार के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से काम करती है, दूसरे देशों के साथ किस तरीके से घुल मिल के रहती है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए। और अभी ही तुमको एक आइडिया समझना पड़ेगा कि 11th क्लास में हमको आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। फिर उसी हिसाब से तुमको अपने सब्जेक्ट्स को टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाले बच्चे मैथ्स और साइंस अच्छे से इसके पीछे लग जाओ। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे एसएसटी, इंग्लिश, इन दो सब्जेक्ट को पकड़ के चलो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट रह गया पॉलिटिकल साइंस। ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है। पावर शेयरिंग, मतलब एक देश के अंदर कितने तरीके से हम लोग लोगों में पावर डिवाइड करते हैं। फेडरलिज्म पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो कितने तरीके की हो सकती है। उसके बाद जेंडर, रिलीजन, कास्ट पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स ने किस तरीके से लोगों के लिंग के हिसाब से, मतलब मेल फीमेल के हिसाब से चीजों को डिवाइड करा है, जाति के हिसाब से चीजों को डिवाइड करा है। फिर पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे, कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे नेशनल लेवल की होती है, स्टेट लेवल की होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। और लास्ट में कि हमने जो डेमोक्रेसी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है तुमने, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी जो तुम डेमोक्रेसी पढ़ लोगे, तब तुम्हें आखिरकार फाइनल पता चल जाएगा कि आखिरकार डेमोक्रेसी होती क्या है। ये था तुम लोगों का एक ओवरव्यू कि 10th क्लास में पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस किस तरीके का फॉर्मेट है, पेपर किस तरीके से आएगा। ये सारी चीजें तुमको आगे की वीडियोस में मिलनी चालू हो जाएंगी। और शुरुआत से पढ़ना, ये कसम तुमने खाई थी, शुरुआत से मैं पढ़ाऊंगा, ये कसम मैं खा रहा हूं। और मिलके हम लोग क्या करेंगे, फोड़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अंदर क्यूरियोसिटी बनाए रखना कि 10th में आए हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, और ये क्यूरियोसिटी के साथ ही तुम लोग 10th को क्या कर दोगे, फोड़ दोगे। मिलते हैं, चलो बाय।